नमस्कार साथियों, आज समझते हैं चुनाव क्या होता है। चुनाव के बारे में जानकारी मिलेगी। चुनाव का उपयोग इतिहास के आरंभ में प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम में किया जाता था और पूरे मध्यकाल में पवित्र रोमन सम्राट या बोल सकते हैं शाही चुनाव और पोपल चुनाव जैसे शासकों का चयन करने के लिए किया जाता था। प्रारंभिक मध्ययुगीन बंगाल में पाल राजा गोपाल लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। सामंती सरदारों के एक समूह द्वारा चुना गया था। इस क्षेत्र के समकालीन समाजों में ऐसे चुनाव काफी आम थे। 920 ईस्वी के आसपास उथियारा मेरूर वर्तमान तमिलनाडु में है। ग्राम समितियों के सदस्यों के चयन के लिए ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता था। जिन पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखे थे उन्हें मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा गया था। समिति के सदस्यों का चयन करने के लिए एक युवा लड़के को उपलब्ध पदों की संख्या के अनुसार अधिक निकालने के लिए कहा गया। इसे कुदाओलाई प्रणाली के नाम से जाना जाता था। सार्वजनिक पद के लिए अधिकारियों का पहला रिकॉर्ड किया गया लोकप्रिय चुनाव बहुमत की ओर से, जहां सभी नागरिकों को वोट देने और सार्वजनिक पद संभालने के लिए पात्र थे। स्पार्टन संविधान की मिश्रित सरकार के तहत 754 ईसा पूर्व में स्पार्टन के फोर्स में हुए थे। एथियन लोकतांत्रिक चुनाव जहां सभी नागरिक सार्वजनिक पद धारण कर सकते थे। क्लिस्थनीस के सुधारों तक 1946 में मैननेरहाइम ने फिनलैंड के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और फिनलैंड की संसद ने 159 वोटों के साथ उनके उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचित प्रधानमंत्री पासिकिवी को चुना गया। मताधिकार के विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूह के लिए मताधिकार चुनावों के तहत इतिहास पर हावी रहे। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक समूह पुरुष और अक्सर मतदाताओं पर हावी रहते हैं और कई देशों में ऐसा करना जारी रखते हैं। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में शुरुआती चुनाव में जमींदार या शासक वर्ग के पुरुषों का वर्चस्व था। हालांकि 1920 तक सभी पश्चिमी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी लोकतंत्रों में सार्वभौमिक वैश्य पुरुष मताधिकार स्विट्जरलैंड को छोड़कर और कई देशों ने महिलाओं के मताधिकार पर विचार करना शुरू कर दिया। वैश्य पुरुषों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य सार्वभौमिक मताधिकार के बावजूद चुनाव में निष्पक्ष पहुंच को रोकने के लिए कभी कभी राजनीतिक बाधाएं खड़ी की गई। पहला कदम मतदाताओं के लिए मतपत्र डालना है, जो सरल एक मनपसंद मतपत्र हो सकते हैं, लेकिन अन्य प्रकार जैसे बहुविकल्पी या रैंक वाले मतपत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर वोटों का मिलान किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न मतगणना प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है और फिर मतदान प्रणाली मिलान के आधार पर परिणाम निर्धारित करती है। अधिकांश प्रणालियों को अनुपातिक, बहुसंख्यवादी या मिश्रित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुपातिक प्रणालियों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पार्टी सूची अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सूची पीआर प्रणालियों हैं। बहुसंख्यकों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली, एकल विजेता बहुलता मतदान और बहुमत मतदान विभिन्न तरीके जैसे व्यापक रूप से 2 राउंड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मिश्रित प्रणालियों को अनुपातिक और बहुसंख्यवादी दोनों तरीकों के तत्वों को जोड़ते हैं, जिनमें से कुछ आमतौर पर पूर्व मिश्रित सदस्य अनुपातिक। बहुत जबरदस्त बात है, कई देशों में चुनाव सुधार आंदोलन बढ़ रहे हैं और जो अनुमोदन मतदान, एकल हस्तांतरण, गुप्त मतदान एक अपेक्षाकृत आधुनिक विकास है, लेकिन अब इसे अधिकांश लोकतंत्र निष्पक्ष चुनाव में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह डराने धमकाने की प्रभावशीलता को सीमित करता है। मताधिकार चुनाव में कौन वोट दे सकता है, यह सवाल एक केंद्रीय मुद्दा है। मतदाताओं में आमतौर पर पूरी आबादी शामिल नहीं होती है। उदाहरण के लिए कई देश वयस्कता से कम उम्र के लोगों को मतदान करने से रोकती है। सभी न्याय क्षेत्रों में मतदान के लिए न्यूनतम आय की आवश्यकता होती है। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी लोगों को 1962 तक वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1967 में जनमत संग्रह, 2010 में संघीय सरकार ने 3 साल या उससे अधिक की सजा काट रहे कैदियों को वोट देने को अधिकार से वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई
आदिवासी थे। मताधिकार आमतौर पर केवल देश के नागरिकों के लिए है, हालांकि आगे की सीमाएं लगाई जा सकती है। हालांकि यूरोपीय संघ में यदि कोई नगर पालिका में रहता है और यूरोपीय संघ का नागरिक हो तो वह नगर पालिका चुनाव में मतदान कर सकता है। कुछ देशों में मतदान कानून द्वारा आवश्यक है। योग्य मतदाताओं पर वोट न डालने पर जुर्माना जैसे दंडात्मक उपाय किए जा सकते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मतदान न करने वाले अपराधी के लिए जुर्माना $20 है, जो बढ़कर $50 हो जाता है। यदि अपराधी ने पहले मतदान करने से इनकार कर दिया हो तो मतदान करने वाली जनसंख्या, ऐतिहासिक रूप से पात्र मतदाताओं का आकार, मतदाता वर्ग, अभिजात वर्ग और शहर के पुरुषों, जैसे हम बोल सकते हैं नागरिकों, विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों के समूहों या समुदायों का, शहर के बाहर बुर्जुआ नागरिक अधिकार वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ नागरिक शब्द का विस्तार करते हुए मतदाताओं की संख्या हजारों से अधिक हो गई। 90 ईसा पूर्व में लेक्स जूलिया के साथ रोम के बाहर नागरिकों को मतदान के अधिकार का विस्तार करके 91 लाख के मतदाताओं तक पहुंचने और 70 में अधिकतम 10% मतदाता होने का अनुमान लगाकर रोमन गणराज्य के अंतिम दशकों में सैकड़ों हजारों मतदाताओं के साथ चुनाव हुए। बीसी आकार में एक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले चुनाव के बराबर है। उसी समय ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य में 1780 में लगभग 21,04,000 पात्र मतदाता थे, जो पूरी आबादी का 3% था। बहुमत शब्द का प्रयोग मतदाता वोटिंग के पूर्ण बहुमत क्या होता इस पे नजर डालते हैं। सदन के 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत खाली सीटों भी गिनी जा सकती है। लोकसभा में 273, राज्यसभा में 123 सदस्यों का समर्थन इसका राजनीतिक महत्व है। प्रभावी बहुमत क्या है? मतदान के समय उपस्थित सदन के 50% से अधिक सदस्य खाली सीटों को छोड़कर यह तब प्रयुक्त राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने हो या जब राज्यसभा उपसभापति को पद से हटाने हेतु मतदान करे। विशेष बहुमत प्रथम 3 प्रकार के बहुमतों में से भिन्न होता है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला अनुच्छेद 249 के अनुसार उपस्थित तथा मतदान देने वालों के 2/3 संख्या को विशेष बहुमत कहा गया। इसमें ख वाला पॉइंट है, अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधित बिल सदन के उपस्थित तथा सदन में मत देने वालों के 2/3 संख्या जो सदन की कुल संख्या का भी बहुमत हो। लोकसभा में 273 सदस्य इस बात से संविधान संशोधन न्यायाधीश को पद से हटाने तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिषद की स्थापना तथा विच्छेदन की मांग के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार केवल राष्ट्रपति के महाभियोग हेतु सदन की कुल संख्या कम से कम 2/3, लोकसभा में 364 सदस्य होने पर चुनाव का महत्व समझें। जैसे कहा गया कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा होती है। चुनाव मतदान की एक प्रक्रिया है जिसमें आम जनता यह तय करती है कि संसद, विधायी निकायों आदि जैसे प्रतिनिधि संस्थानों में राष्ट्र के लिए काम करने के लिए शासी निकाय में कौन शामिल होना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मतदान कर सकता है। चुनाव कराने के लिए 2 प्रणाली इन दिनों इस्तेमाल किया जा सकता है। वे है मतपत्र प्रणाली, राजनीतिक दल का नाम लिखकर मतपत्र को एक सुरक्षित बॉक्स में रखना या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दबाना। पसंदीदा विकल्प के नाम के सामने बटन दबाएं और वही विकल्प संग्रहित हो जाता है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत नियमित रूप से और समान रूप से चुनाव कराने की इस प्रक्रिया से बच नहीं सकता है। चुनाव होते हैं। वैश्विक मताधिकार शाब्दिक अर्थ है, मुफ्त का अर्थ है किसी राष्ट्र के नागरिकों को वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार। इस प्रकार वैश्विक मताधिकार तात्पर्य यह है कि सभी वयस्क नागरिकों को वर्ग, जाति, लिंग और परवाह किए बिना वोट देने और प्रतिनिधि का चुनाव करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। किसी भी देश के सभी वयस्क आबादी को यह अधिकार देने की प्रणाली एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहने का आधार है। जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा होती है, अतः इस कहावत के तीनों पहलू आवश्यक है, जिसमें हम वर्तमान में तीसरे पहलू लोगों द्वारा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए नागरिक संसद, विधानसभा और अन्य जैसी प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब मतदान की उम्र हर देश में अलग अलग होती है। 18 वर्ष की आयु होती है
जब हमारे देश में सरकारी निकायों में अपनी प्रतिनिधि चुनने के लिए योग्य परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं, तो पहले ये 21 वर्ष थी। 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम के बाद इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। भारत में मतदाता बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं हो, लोकतंत्रों में चुनाव की आवश्यकता है, वास्तविक चुनाव के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। चुनाव नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और यह चुनने का एक समान रूप से प्रबंधित तरीका प्रदान करते हैं कि उनके राष्ट्र के लिए कौन क्या सर्वोत्तम है। ऐसा नहीं है कि आजाद भारत में चुनाव कोई नई अवधारणा है। आजादी के पहले भी होते थे चुनाव।